नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से ही। सुबह का टाइम मैं बोलूँ तो 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं 5-5:30 बजे ही उठ गई हूँ। आज वैसे तो छुट्टी है बच्चे लोगों की, लेकिन हस्बैंड को ना ऑफिस के काम से जाना है बाहर। तो कल रात में बताया, अचानक से फ़ोन आया ऑफिस से, तो रात में बताया तो मैंने रात में ही 2 शर्ट इनका धुला और टी शर्ट निकर वगैरह सब धोई हूँ। जो बेड पर फैला हुआ दिख रहा है ना, वो रात का कपड़ा धुला हुआ है। मैं सुबह में उठा के इसको तह लगा के उनके बैग में डालना है मुझे, और ये शर्ट दोनों प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उनको लेके जाना है। तो सुबह सुबह उनके जाने की तैयारी कर रही हूँ कि पैक वैक कर दूँ उनका बैग। फिर उसके बाद उनको निकलना है 8 बजे तक, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ। एक साइड में मैंने सब्जी भी छौंक लगा दिया है, और सब्जी मैं रात में 12-12:30 बजे रात को ही मैंने करेला काट के रखा, धो के उसको फ़ैन के नीचे रख दी कि थोड़ा सा हवा लग जाएगा ना, उसका पानी पूरा सूख जाएगा तो जल्दी से हो जाएगा, सुबह मुझे आराम रहेगा। तो 12:30 बजे सब लोग सो गए थे, 12:30 बजे रात को मैं सब्जी काटी। अब अचानक से बता रहे हैं तो तैयारी भी तो उसी हिसाब से करूँगी ना, सुबह कब काटती कब बनाती, इसलिए मैंने रात में ही काट लिया। तो अभी मैं सारा कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, इनका बैग में रखूँगी, फिर उसके बाद अभी रोटी बनाऊँगी, ये खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे। ऑफिस नहीं, सॉरी, ऑफिस के काम से बाहर जाना है 4-5 दिन के लिए, तो वहाँ के लिए निकलेंगे। और अपनी तैयारी में भी लगे हैं। कल का लाए हैं बैट बाबू के लिए। बाबू बहुत दिन से जिद कर रहा था कि पापा मुझे बैट चाहिए। सब सारे बच्चे लोग ना बैट बॉल लेके आते हैं पार्क में, और आप मुझे नहीं दिला रहे, मेरे पास नहीं है। तो हस्बैंड दिलवा दिए। अच्छा नहीं लगता है ना, सारे बच्चे लोग बैट बॉल खेलते हैं, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे पास ही नहीं है, तो मैंने इनको बोला तो दिलवा दिए। रोज़ आजकल तो हो ही रहा था, लेकिन ले आए, कल ऑफिस से आते समय ले आए। और मैं गर्म कर रही हूँ पानी के हस्बैंड को भी दे दूँ, अपने भी पी लूँ। अभी सब्जी तो मेरा हो गया है। एक साइड में अभी भिंडी की सब्जी बनाऊँगी, और भिंडी की सब्जी रोटी तो घर में खा लेंगे, और करेले की सब्जी रोटी टिफ़िन में दे दूँगी। तो अभी रोटी भी बनाना है, तो हम कहे चलो पहले अभी सब्जी छौंक लगा लेती हूँ भिंडी का भी, फिर एक साइड में रोटी बना लूँगी। तो अभी टाइम है 7 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है, तो बन जाएगा। उनके जाने भर में तो जल्दी से मैं बना ही दूँगी। और भिंडी मैं सो के उठ के ना धो के इसको पोंछ पाछ के कपड़े में सुखा दी थी फ़ैन के नीचे, भिंडी को भी। फिर काटी हूँ फटाफट, सब्जी छौंक लगा के फिर भिंडी काटी हूँ, कपड़ा प्रेस की हूँ, यही सब काम उनके तैयारी में लगी हूँ। और हस्बैंड को कहीं जाना होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। टेंशन है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना, दूसरा काम कूड़ा फेंकना, दूध ले आना, सब्जी लाना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि बढ़ जाता है। और काम के साथ साथ ना घर में आदमी तो होने चाहिए। देखिए अच्छा नहीं लगता है, रात में सोने में भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और वैसे सेफ्टी तो बहुत है यहाँ केंद्रांचल कॉलोनी में, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और बच्चे लोग तो हैं ही, अभी कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले तो और ज़्यादा डरती थी, अकेले रहती थी, तो बच्चे छोटे छोटे थे, उस समय की बात कर रही हूँ, उस समय तो डर लगता था, लेकिन अभी कम हो गया है, धीरे धीरे आदत सी हो गई है बाहर रहने की। तो आदमी एडजस्ट तो कर ही लेता है जहाँ रहता है वहाँ। समय के साथ साथ थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर लाना भी ज़रूरी है, लेकिन रहते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे टेंशन नहीं रहता है, सब्जी दूध वगैरह सब कुछ एकदम टाइम से हो जाता है, कूलर में पानी भर देते हैं। काम के साथ साथ रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। घर में अपना बोलते रहते हैं, बात करते हैं बच्चे लोगों के साथ भी, और मुझसे भी बात करते रहते हैं अपना। और मेरा रूटीन भी अच्छा रहता है। घर में रहते हैं ना तो सारा काम मैं टाइम से कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना होता है उनको, तो मैं जल्दी से उठती हूँ और झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। खाना पीना भी सब कुछ जल्दी से हो जाता है। और नहीं रहते हैं ना तो मेरा रूटीन बहुत ख़राब हो जाता है। फिर जब मन करता है तब उठती हूँ, मतलब लेट लतीफ़ सारा काम होने लगता है, मन के ऊपर फिर हो जाता है। फिर वो रूल नियम नहीं रहता है कि रूल नियम से ही सारा काम करूँ टाइम से। और बच्चे लोग सो रहे हैं, तो फ़ैन चला रखी थी ना, तो हवा बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए मैंने पर्दा लगा दिया कि पर्दा लगा दूंगी तो हवा नहीं आएगा। झाड़ू लगा रही थी तो पूरा कचरा उड़ रहा था, तो बाबू को भी मैंने उठा दिया। और हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, आटा गूँथ के मैं आ गई, फिर झाड़ू लगाई हूँ, फिर उसके बाद मैंने आटा गूँथा रख दी हूँ किचन में कि चलो अभी रोटी बनाती हूँ, जब तक कि नहाएंगे तब तक चादर बदल देती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह ही मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मैं चला जाऊँगा तब चादर बदलना तुम्हारा शुरू हो जाता है। साफ़ सफाई मेरे रहने भर में ही सब कुछ करोगी तभी।
क्योंकि उनको भी उलझन होता है देख के, उनका सामान इधर का उधर कर देती हूँ और देखते हैं ना तो वो भी परेशान होते हैं। तो इसीलिए मेरे ऊपर गुस्सा करने लगता है। ऐसा कई बार हो चुका है ना। देखिए आ गए नहा धो के, अब ना कपड़ा पहनेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, वही नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए, ऑफिस के काम के लिए निकलना है उनको। तो निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। ड्राइवर भैया नीचे आके वेट कर रहे हैं। तो ऑफिस की गाड़ी आई हुई है, रुके हैं नीचे। तो अभी थोड़ी देर में ये निकलेंगे नाश्ता करके। तो चादर भी आज मुझे धोना था ना, तो हम कहे चलो धो देती हूँ। और परी सो के उठी अभी, तो आके बैठ गई और पापा से अपने कुछ कुछ पूछ रही है और बातें कर रही है। पापा कब जाना है, अभी कितने दिन में आना है, ये सब बोल रही है। और देखिए हस्बैंड जा रहे हैं, तो मैंने इनको बाय बोल के फिर आ गई। बालकनी में से मैं देख रही थी कि देखूं कब निकलते हैं। तो जैसे ही मैं बालकनी में गई वैसे ही इनकी गाड़ी निकल गई। तो गाड़ी में से ही बाय कर रहे थे मुझे, तो मैंने भी बाय बोल दिया। फिर मैं आ गई अंदर और लग गई अपने कामों में। तो देखिए गाड़ी जा रही है। बड़ा मन उदास हो जाता है। मुझे हस्बैंड के साथ ना रहने की आदत सी हो गई है। होता है ना कि हस्बैंड जैसे आर्मी उर्मी में जो लोग जॉब करते हैं, उनकी वाइफ लोग तो रहती हैं बेचारी, अब क्या करें, मजबूरी है तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन मैं साथ में रहती हूँ शुरू से ना। इनका ऑफिस वाला काम है, वैसे कहीं बाहर जल्दी जाना नहीं होता। एक साल में 2-3 बार 4 बार बस जाते हैं। तो इसलिए मुझे उतना नहीं वो लगता है। जब चले जाते हैं ना तो बड़ा उदास लगता है और सारा काम मेरा बढ़ भी जाता है। काम के साथ साथ वही है कि आदत सी हो गई है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चे लोग भी पूछते रहते हैं पापा कब आएंगे, उनको भी आदत सी हो गई है पापा के साथ रहने की। तो परी ना नहा वाली है और मैंने परी को बोला कि परी जाओ ब्रेड लेके आओ, नाश्ता कुछ सूझ नहीं रहा है कि तुम लोगों को मैं आज नाश्ता में क्या बनाऊं। तो जाओ ब्रेड लेके आओ, ब्रेड सेक के दे देती हूँ, चाय के साथ खा लेना लोग। तो बोली ठीक है। फिर उसके बाद ना हस्बैंड कच्चा ही खरीद के लाए थे तो उसको पका दिए हैं। तो अब अचानक से उनको जाना हो गया, तो मैं बोली कि लेके जाइए वहीं खा लीजिएगा। तो कह रहे नहीं मैं आम लेके थोड़ी जाऊँगा। तो नहीं ले गए। तुम कहे चलो धो के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। कच्चा ही खरीद के आया था तो इसको कार्बाइड डाल के पकाए हैं, तो पक गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको धो के पैन के नीचे मैं सुखा दूंगी, फिर उसके बाद फ्रिज में रख दूंगी। तो मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, खाना भी बन गया। अब बस मेरा नहाना बाकी है। तो अभी थोड़ी देर में मैं एक छोटे मोटे काम को निपटा के फिर उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। तो आम किस किस का फेवरेट है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फेवरेट है। और ना मुझे फ्रूट में अमरूद भी बहुत अच्छा लगता है। अमरूद तो मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद है, आम से भी ज़्यादा अच्छा लगता है अमरूद खाना। तो देखिए फ़ैन के नीचे अपना सूखता रहेगा। और मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है ना पकाने के बाद। कोई कोई थोड़ा सा आधा गीला सा हो गया है, बाकी सारे एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो मैंने ब्रेड सेक दिया, इधर चाय भी बना दी। तो कर लेते हैं नाश्ता। 2-2 ब्रेड सबके लिए बना दी हूँ। फिर उसके बाद मेरा नहाना धोना हो गया। कपड़े लेके आ गई बाहर फैलाने के लिए, बालकनी दोनों भर गया है। एक साइड में तो मैं अभी फैलाना बंद कर दी हूँ, धूप बहुत तेज रहती है ना तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इसके लिए मैं नहीं फैलाती हूँ। थोड़ा बहुत ही जैसे चादर वगैरह हो गया ना तो वही फैलाती हूँ, नहीं तो डेली यूज वाले कपड़े नहीं फैलाती हूँ। एक साइड के बालकनी में फैलाती हूँ और जो बच जाता है तो इधर के बालकनी में फैला देती हूँ। बालकनी में नहीं, मतलब घर के बाहर रस्सी है, इसी पे फैला देती हूँ, सही रहता है। अपना छाए में सूख जाता है, नहीं कपड़े एकदम तेज़ वाली धूप हो रही ना एकदम ख़राब हो जाएंगे, इसके वजह से मैं नहीं फैलाती हूँ बाहर। तो देखिए सारे कपड़े मैंने फैला दिए। अब चलूँगी तो मैं बाल ओल बनाऊँगी, कंघी करूँगी, फिर उसके बाद बच्चे लोगों को खाना पीना दूँगी। बस यही सब काम रहेगा। अभी देखिए हस्बैंड आएंगे 4-5 दिन के बाद, अभी तो आज गए ही हैं, फिर भी मैं दिन गिनना शुरू कर दी हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ना। परी पढ़ाई कर रही हो कि बातें कर रही हो? ते बोल रही है, मुझे लगा ना कि बातें कर रही है। दोनों फ़ोन चला रहे थे, अभी डांटी हूँ तो बैठे हैं पढ़ने के लिए। और हस्बैंड ऑफिस के काम से 4 दिन। झगड़ा नहीं करो, अलग अलग रूम में बैठ के पढ़ो। तो मन में याद कर लो। तुम इस कमरे में आकर याद करो, इसमें हवा चल लग रहा है। लाइट भी नहीं है, हस्बैंड गए हैं ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर। छुट्टी क्या हुई है कि इन लोगों का घंटे घंटे पर शुरू रहता है लड़ाई झगड़ा। 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। और मेरा सारा काम हो चुका है, अब नहाना धोना हो गया है, नहाई हूँ अभी। फिर भी देखिए कितनी गर्मी, कितनी ज़्यादा वाली गर्मी। लाइट तो इतनी ज़्यादा कट रही है ना कि पूछे मत, हालत ख़राब है हमारा गर्मी से।
परी तुम इस वाले कमरे में आके बैठ के पढ़ो। उनको ऑफिस के काम से बाहर जाना था, अब मेरी जिम्मेदारी और मेरा काम बढ़ गया। वो रहते हैं तो मेरा काम आसान रहता है, कूड़ा फेंक देते हैं, दूध ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, बाकी जो ज़रूरी काम रहता है वो सारा तो कर ही देते हैं। अब मुझे करना होगा, जाऊंगी शाम को दूध वगैरह लेके आऊँगी। और सब्जी उब्जी तो रख के गए हैं, अचानक से कल उनका प्रोग्राम बना कि जाना है ऑफिस के काम से बाहर 4 दिन के लिए। तो फिर रात में ही उनका कपड़ा 2-4 कपड़े थे तो वो रात में ही मैंने धोया, फिर सुबह में प्रेस की हूँ। तब अपना बैग वैग तो शाम को ही पैक कर लिए थे, लेके गए हैं। सुबह उठी हूँ तो सब्जी रोटी बनाई हूँ, नाश्ता किए हैं, टिफ़िन लेके गए हैं। और बाकी अपना जितना देर रहेंगे बाहर खाएंगे पिएंगे। मुझे चादर बदली हूँ ना तो इसको भिगो के धूप में रखना है, धूप में रख दूँगी ना तो फिर शाम को धोऊंगी जब पानी आएगा। तो टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। देखिए आम रखी हूँ ना, इसका पानी सूख गया है। अब इसको रख दूँगी फ्रिज में। कच्चा ही लाए थे तो इसको कार्बाइड डाल के पकाया गया, अभी तो पक गया है तो इसको फ्रिज में रखूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फ्रिज लाइट भी नहीं है, फिर भी ठंडा तो रहेगा ही। बाबू खाना खाओगे? हमारा नाश्ता वास्ता तो हो गया है, सब कुछ हो गया है। हाँ क्या करूँ? हवा आओ इधर बैठती हूँ। चावल भी मुझे साफ़ करना है, चावल साफ़ कर लूँगी और तुम्हें हवा भी करूँगी। बाबू अपना होमवर्क करो बैठ के। जा रही हूँ, अब चावल साफ़ करूँगी। सारे कपड़े सूख गए हैं, तुम कहीं चलो परी लेके आओ, तह लगा देती हूँ। बेडरूम में रखा हुआ था तो वही मैंने मांगा परी से कि परी ला के दे दो, मैं यहीं बैठे बैठे तह लगा देती हूँ। और इस पर का गद्दा ना मैं सूखने के लिए डाल दी, परी ना गिरा दी इस पर रायता। हाँ रायता गिरा दी, उसको मैंने दिया था, कटोरी पूरा पलट दी। तो चादर भी बदली हूँ, उतना दूर में गीला करके कपड़ा पोंछी, फिर उसके बाद धूप में डाल दी हूँ। धूप कहाँ है, छाया हो गया है, शाम हो गई है, लेकिन इतनी गर्मी है कि वो सूख ही जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं सूखा था, थोड़ा सा, तो मैंने उसको पोंछ पाछ के सूखने के लिए डाल दिया। अभी शाम को फिर से चादर बिछाऊँगी नया। फिर उसके बाद आगे मैं इन लोगों को नींबू पानी बना के देने के लिए, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो अभी जाएंगे ये लोग पार्क में। तुम कहीं नींबू पानी में रोज़ शाम को पार्क में जाने के पहले ही नींबू पानी दे देती हूँ कि पी के फिर उसके बाद जाओ, क्योंकि वहाँ पे पार्क में जाने के बाद ना बहुत दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मैं घोल बना के दे देती हूँ और इलेक्ट्रॉल भी देती रहती हूँ बीच बीच में। तो मैंने खरबूजा खाया, बच्चे लोगों को खरबूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो खा पी के मैं ड्रेस चेंज करके आ गई पार्क में। अभी बच्चों की चल रही है छुट्टी, इसलिए बच्चे कम दिख रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। बाय बाय।